हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसी से आगे चलते हैं। देखिए, काफ़ी दिन हो गए हमें मिले हुए, मीन्स आपके लिए वीडियो मैंने बनाई नहीं, तो क्योंकि कुछ बिजी हो गया था मैं। तो आज मैं वापस से आपके सामने एक नया जो टॉपिक है अपना, और वो है हमारा सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स, और उसके साथ में बात आती है सिंगुलैरिटी की। देखिए, सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं बात। कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में है, और वो फंक्शन किसी बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। विश्लेषिक नहीं है इसका मतलब, अगर मैं उस बिंदु पे कोई मान रखूं, लिमिट लगाऊं उस पर, जेड का मान ऐसा मैं मान रखूं, तो फंक्शन जो है वो डिफाइन ही ना हो, फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाए, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे विचित्र बिंदु, यानी कि सिंगुलर पॉइंट। उस वो पॉइंट क्या कहलाता है? सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको कि विचित्र बिंदु जिसे हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट, और उस सिंगुलर पॉइंट को हमने पहचानना है कि कौन सा बिंदु कब उस जीरो या फिर 1/0 बनाएगा, इन्फिनिटी बनाएगा, उसको हमें पहचानना है। वो पहचानने के जो तरीके होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो विचित्र बिंदु क्या है? ऐसे फलन जो कुछ बिंदुओं पर विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, विश्लेषिक नहीं हो पाते। इस प्रकार के विशेष बिंदुओं को क्या कहते हैं? हम विचित्र बिंदु कहते हैं। विचित्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो बिंदु होता है उसमें क्या बोलते हैं? विचित्र बिंदु कहते हैं। क्योंकि ऐसे जो बिंदु हमारे पास हैं, कुछ फंक्शन है, जैसे हम आपको एग्जांपल दूं कि f ऑफ z बराबर 1/z-1 z-2। आपको यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि अगर मैं यहाँ पर z बराबर रखता हूँ 1 इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, या रखता हूँ z बराबर 2, तो इन दोनों फंक्शनों पर जो फंक्शन है वो 1/1 - 1, और जब मैं रखता हूँ z बराबर 1, ठीक है, तब क्या बन जाएगा? नीचे 0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी। और या फिर मैं रखता हूँ z बराबर 2, तब भी क्या हो जाएगा? ये 1/2 - 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2, तब भी क्या हो जाएगा? नीचे 0 हो जाएगा। यानी कि फंक्शन जो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे अगर 0 बना तो बिंदु जिस पर वो 0 बन रहा है नीचे, वो बिंदु क्या कहलाता है? सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, वो बिंदु कहलाता है सिंगुलर पॉइंट। तो और उस बिंदु पर जो सिंगुलरिटी है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपने लोगों ने पढ़ा है लॉरेंट प्रमेय के अनुसार, ठीक है, जो विचित्रता कितने प्रकार की होती है, तो लॉरेंट प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि लॉरेंट प्रमेय क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ी है, और वो होती है f ऑफ z बराबर n बराबर 0 to इन्फिनिटी an z-a की पावर n प्लस n बराबर 1 to इन्फिनिटी bn z-a की पावर -n। ठीक है, इस z बराबर 1 z बराबर 2 क्या है? यहाँ पर ये विचित्र बिंदु है, इस चीज का ध्यान रखना है हमारे को। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो an है, ठीक है, ये इस प्रकार की जो श्रेणी है उसे क्या बोलते हैं? लोरेंट्ज श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो 0 बनना है, z बराबर a रखने पर 0 बनना चाहिए। 0 तो बनेगा z बराबर a रखने पर, लेकिन ऊपर बनेगा अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो। ठीक है, और यहाँ रखता हूँ तो 0 जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, क्योंकि पावर कैसी है? माइनस की है ना, तो कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसे हम बोलते हैं मुख्य भाग। ठीक है, ये क्या कहलाता है? लोरेंट प्रसार का मुख्य भाग। ठीक है, इसको मैं सेमी नंबर डाल देता हूँ 1।
तो समीकरण नंबर जो 1 है ये डिसाइड करेगी लॉरेंट प्रसार का जो श्रेणी है ये मुख्य भाग से डिसाइड करेगा कि इसमें जो सिंगुलरिटी है वो किस प्रकार की होगी। समीकरण नंबर 1 के दाएं पक्ष में दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग फलन f ऑफ z का z बराबर a पर मुख्य भाग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मुख्य भाग कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ 3 नंबर 1 मुख्य भाग में कोई पद न हो। ठीक है, यहाँ 3 संभावना है इसकी। पहली बात तो क्या है कि मुख्य भाग में कोई पद ही ना हो। ठीक है, नंबर 2 मुख्य भाग में अशून्य गुणांकों वाले पदों की संख्या कैसी हो? सीमित हो। ठीक है, और नंबर 3 मुख्य भाग में अनंत पद हो। ठीक है, यहाँ पर 3 केस बनते हैं। पहला जो केस है हमारे पास, आलो ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो है हमारे पास उसमें ये कहता है कि इस वाले पार्ट में जो है मुख्य भाग में एक भी पद ही ना हो। एक भी पद ना हो इसका मतलब क्या होगा कि 1 में जो टर्म्स बन रही है 0 वाली वो बने ही ना। सिंगुलरिटी अगर दे तो ऊपर वाली टर्म्स में ही मिल जाए। इसका मतलब क्या होगी, वो इस प्रकार की सिंगुलरिटी होगी जिसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसी श्रेणी होगी कि यहाँ पर ऊपर 0 बनेगा, नीचे 0 बन नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हम उस सिंगुलरिटी को हटा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट लगाने पर, प्रसार करने पर, ठीक है, वो टर्म्स हट जाएगी। और जब यहाँ पर क्या हो, दूसरा है कि अशून्य गुणांक वाले जो यहाँ पद है वो कैसे हो? परिमित हो, सीमित हो। 2-4 पद हो यहाँ पर, 1/z-1 z-2 से यहाँ पर ये हो गया, 2-3 पद हो यहाँ पर। तो उन पदों की हम बात करें तो उसमें सिंगुलरिटी बनेगी। तीसरा पद होगा कि यहाँ पर अनंत पद हो। यहाँ पर मोस्टली मैक्सिमम टर्म्स कहाँ पर हो? मुख्य भाग में ही हो। तो वो आपको जो सिंगुलरिटी देगी वो मैक्सिमम सिंगुलरिटी होगी, वैसी सिंगुलरिटी होगी जो आप हटा भी नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको बस बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर एक ही पद नहीं है तो जो सिंगुलरिटी बनने वाली है, विचित्रता जो बनने वाली है, उस विचित्रता को हम बोलते हैं रिमूवेबल, अपने विचित्रता। यहाँ पर अगर सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर पद अशून्य गुणांक के परिमित हैं, ठीक है, तो वो होती है अनंतक यानी कि पोल। और नंबर 3 जो हमारे पास होती है उसे हम कहते हैं अनिवार्य, जिसके अंदर यहाँ पर कैसे पद होंगे? सबसे ज्यादा पद यही होंगे यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ठीक है, हम इसके टाइप लेके चलते हैं। नंबर 1 है हमारे पास अपनीय विचित्रता। ठीक है, अपनीय विचित्रता यानी कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, यदि मुख्य भाग में कोई पद विद्यमान न हो, कोई पद विद्यमान नहीं है। ठीक है, अर्थात z-a की सभी जो घातें हैं, जो ऋणात्मक घातों के जो गुणांक हैं, ठीक है, सभी ऋणात्मक घातों के गुणांक यानी कि bn कैसे हैं? 0 हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम? अपने विचित्रता कहते हैं।
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अपने चित्ता। कैसे हो जाएगा, जैसे आप देखिए यहाँ फंक्शन है एफ ऑफ जेड बराबर जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि जेड बराबर 0 पर क्या निकालिए, विचित्रता ज्ञात कीजिए। राइट, जेड बराबर 0 पर ज्ञात करो। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन के अंदर जेड बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ, नीचे की तरफ रखता हूँ 0, तो नीचे 0 रखने पर ये ऊपर हमारी टर्म को क्या बनाएगी, इन्फिनिटी बनाएगी। ठीक है, 1/0 रखने पर इन्फिनिटी बनाएगी, चाहे ऊपर 0 है, 0 माइनस या साइन 0 का मान भी 0 होता है। अगर एक बार से देखा जाए तो ये अनिर्धारित रूप बनाती है, 0 माइनस 0/0, यानी कि 0/0, यानी कि क्या बनाती है, अनिर्धारित रूप बनाती है। ठीक है, अब अनिर्धारित रूप है इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अनिर्धारित रूप का मतलब क्या है कि फंक्शन नॉट डिफाइन है। अब जब फंक्शन नॉट डिफाइन है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये तो करेंगे कि फंक्शन डिफाइन कैसे हो, भाई किस पर डिफाइन नहीं है, जेड बराबर 0 पर डिफाइन नहीं है। लेकिन क्या सच में डिफाइन नहीं है, फिर कुछ और भी इसमें हो सकता है बात। तो हमने देखा कि अगर आप इसमें 1/z³ को बाहर ले लो और इसका प्रसार ओपन कर दो, ठीक है, साइन जेड का क्या होता है, जेड माइनस z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अंदर जो टर्म है उसको ले लेता हूँ, जेड माइनस जेड प्लस z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस का हो जाएगा माइनस जेड की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने क्या किया है, जो अंदर ये माइनस चिन्ह है उसको अंदर ले लिया और टर्म को एक साथ लिख दिया, जेड से जेड कट जाएगा और नीचे बचा है z³, तो z³ से z³ कट जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल माइनस z² अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो प्रसार हमने किया है, जो प्रसार हमारे सामने आया है, उस प्रसार को देखने पर आपको कुछ लग रहा है कि आपने देखा भाई यहाँ तो अगर मैं लिमिट z टेंस टू 0 लगा दूं फंक्शन के अंदर, मैंने प्रसार करके सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास जो टर्म है वो बचेगी 1/3 फैक्टोरियल, यानी कि 1/6। जो टर्म कैसी है, फाइनाइट है, जबकि इससे पहले टर्म कैसी आ रही थी, अनिर्धारित रूप आ रहा था, इनफाइनाइट टर्म्स आ रही थी हमारे पास, है ना। वैल्यू जो है वो परिभाषित नहीं था मान, लेकिन इसी सवाल को मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, इसी सवाल को मैंने क्या किया, 1/z³ को बाहर रखा, जेड माइनस साइन जेड का मैंने किया प्रसार, प्रसार करने पर जो वैल्यू काट रही थी उसको काट दिया और भाग दे दिया मैंने z³ का, लिमिट लगा दी। ठीक है, मतलब इसी को मैंने सॉल्व किया है। और जेड का मान बाकी जो उच्च घात है उसको 0 रखने पर जो टर्म बची मेरे पास वो बची 1/6। तो इसका मतलब जो फंक्शन कैसा है, फाइनाइट हो गया। तो जो सिंगुलरिटी हमें दिखा रही थी जेड बराबर 0 पर पहले से, वो क्या हो गई, हट गई। और वो हट गई अगर, तो उसका मतलब यहाँ पर क्यों हट गई, क्योंकि जो bn है, यानी कि जेड माइनस ए की जो सभी ऋणात्मक घाते हैं, फिर गुणांक कैसे हो गए, 0 हो गए। यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसे नहीं बची ना जिसमें 1/z आ रहा हो, और 1/z बचता हमारे पास, तो लिमिट लगाने पर, जेड टेंस टू लिमिट लगाने पर वैल्यू क्या बन जाती है, इन्फिनिटी बन जाती। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 1/z बन रहा नहीं, बन रहा कोई भी टर्म ऐसी नहीं बन रही जिसमें 1/z आ रहा हो, तो फंक्शन में इन्फिनिटी नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो इसका मतलब श्रेणी कैसे हो गई, फाइनाइट हो गई। जो भी रिजल्ट है वो फाइनाइट हो गया, फाइनाइट हो गया तो जो सिंगुलरिटी दिख रही थी वो सिंगुलरिटी कैसे बन गई, अपने यानी कि इंग्लिश में बात करें तो रिमूवेबल, रिमूवेबल यानी कि जिसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसी सिंगुलरिटी जिसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो जेड माइनस से का मतलब कि वो वैल्यू जिस पर टर्म 0 बन रही है। ठीक है, ए की सभी ऋणात्मक घातों के गुणांक कैसे हैं, 0। ठीक है, और नीचे टर्म बच जाती है तो हम क्या बोलेंगे, आगे पोल बोलेंगे। ठीक है, आगे उसकी बात हम आगे करते हैं। तो ये चीज आप समझ में आ गई, ये फाइनाइट है, इसलिए क्या हो गई, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई। रिमूवेबल का मतलब इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका पोल। ठीक है, सिंगुलरिटी क्या है, पोल है, यानी कि है अनंतक। तो इस पोल में क्या है कि यदि फलन के लोरा प्रसार में मुख्य भाग में
जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या सीमित हो, ठीक है, यानी कि टर्म्स जो है वो बचे आपके पास, जो संख्या कैसी हो, सीमित हो, अर्थात bn के गुणांक विद्यमान हो, गुणांक जो है वो विद्यमान हो, लेकिन हो कैसे, परिमित संख्या में, ठीक है। f ऑफ z बराबर सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस ए की पावर n प्लस n बराबर 1 टू इन्फिनिटी bn z माइनस ए की पावर माइनस n, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, यानी कि यहाँ पर टर्म्स जो है वो बचनी चाहिए। तो एग्जाम्पल में देखिए आप क्या है कि f ऑफ z बराबर z प्लस 2 अपॉन z माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे अब लिमिट लगाता हूँ मैं, z टेंस टू 1, ठीक है, z का मान मैं रखता हूँ 1, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 और 1 प्लस 2, 1 प्लस 1, तो 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 3 अपॉन इन्फिनिटी बन गया ना, तो 0 बटे बराबर इन्फिनिटी। फंक्शन कैसा है, नोटिफाइन है, z बराबर 1 पर, आपको दिख ही रहा है कि नीचे जो है वो z बराबर 1 रखने पर 0 बनेगा, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जो वैल्यू है आप उसको हटा सकते नहीं, क्योंकि यहाँ प्रसार तो हो सकता नहीं है, प्रसार आप करोगे भी सही, टर्म ऊपर जाएगी तो भी इसकी वैल्यू में कुछ हटेगा नहीं, कुछ भी टर्म्स में से कैंसिल नहीं होगी, तो यहाँ पर साइन नहीं है, की पावर जेड नहीं है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों का तो प्रसार हो सकता है हमारे पास, ठीक है। इसका प्रसार भी करते हो तब भी नीचे तो वैल्यू बचेगी, क्योंकि आप देखिए ना ऊपर एक सिंगल जेड है, नीचे क्या है जेड स्क्वायर इंटू जेड है, अगर एक जेड काट भी देता हूँ मैं कॉमन लेकर तो भी जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमारे को कि अगर यहाँ पर साइन कोस की टर्म नहीं है तो उसका प्रसार हम कर सकते नहीं है, इस हिसाब से यहाँ पर जो सिंगुलरिटी है वो रिमूवल नहीं होगी। और z बराबर 1 पर फलन का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अतः यह एक कोटि का क्या होगा, अनंतक। एक कोटि का अनंतक क्यों होगा, एक कोटि का अनंतक होगा, क्यों होगा अनंतक, इसलिए होगा क्योंकि पावर कितनी है, 1 है ना, पावर तो 1 है, इसी वजह से 0 बन रहा है, पावर 1 है इसलिए एक कोटि का हो गया। अनंतक क्यों हो गया, क्योंकि वैल्यू 1 अपॉन में 0 बन रही है, नीचे टर्म हटेगी नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर हटाना चाहता हूँ तो z माइनस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। z माइनस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ही टर्म हट सकती है, ठीक है, तब तो वैल्यू आ जाएगी 3/8, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा कि पोल क्या होता है, इसे हम पोल बोलते हैं। पोल से बोलते हैं कि 1 अपॉन में 0 बन रहा है, और नीचे वाली जो सिंगुलरिटी हमेशा जो मिलती है जिसमें 1-2 पावर हो, फाइनाइट टर्म्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनंतक कहते हैं। तो हमारा जो थर्ड है सिंगुलरिटी अनिवार्य, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि आपको फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।